फोर्थ सम, एक मिनट, यस, we are starting sum number 4. Surya Industries has raised funds through issue of 10,000 debentures of 150 each at a discount of 10 per debenture with 10 years maturity. The coupon rate is 16%. Flotation cost is ₹5 per debenture. The debenture are redeemable at 10% premium. The corporate tax is 40%. Calculate cost of debenture. एक तो देखो हम लोग है ना सब अमाउंट्स लिख सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम लोग है ना क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, है ना, ताकि हमको पता चले क्या ढूंढना है और क्या। See, what is the formula? KD is equal to I plus redemption value minus net proceeds upon N divided by redemption value plus अभी मैंने शुरुआत भी नहीं की है, ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या बराबर? हाँ, ये तो उल्टा बहुत अच्छा है दिखने में। हाँ, डार्क करूं, कोशिश करता हूं। लिखो, पहले फॉर्मूला तो लिखो। इसको डार्क कैसे करने का? सही है, उल्टा, ये तो मैंने पतला किया उल्टा, उसे डार्क मेरे को मिल नहीं रहा था। ये देखो, हाँ ये ब्लैक वाला होगा ना इसलिए, हाँ ये ब्लैक है इसलिए बराबर दिखा। चलो हो गया लिख के। अभी इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन, क्या दिया है बताओ। फर्स्ट इज नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इश्यू कर रहे हो, यस ना, आई इंटू 1 - t, हाँ वो नेट ही लेते हैं। ओके, सो KD इज इक्वल टू I इंटू 1 - t, और प्लस मिल रहा प्लस RV माइनस NPD अपॉन N डिवाइड बाय RV प्लस NPD अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000,
फेस वैल्यू कितनी है एक डिवेंचर की? 15 लाख रुपया आएगा ना। फिर डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 10,000 इंटू 10। देखो तो डिस्काउंट कितना है? 1 लाख है। फ्लोटेशन कॉस्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5, 10,000 इंटू 5। तो ये डिस्काउंट काट के हमको नेट प्रोसीड्स, हम लोग को इश्यू करने में खर्चा आता है ना, इश्यू करते टाइम एडवर्टाइज देनी पड़ती है, ब्रोकर को देना पड़ता है, तो वो खर्चे सब आते हैं कि नहीं? ऐसे हम लोग डिबेंचर मन मन में इश्यू करेंगे तो क्या पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा क्या? नहीं ना। तो ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ता है, एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं, भाई हमारे डिबेंचर बेचो, तो सब खर्चा आता है ना, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो एक तो अपन 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं और 50,000 और खर्चा हो, तो अपने हाथ में कितना बचेगा? 15 लाख माइनस 10 लाख माइनस 50,000, तो कितना बचा? 13,50,000। ये समझ में आया? यस और नो? अरे यस बोलो यार। हाँ, कल ऑडिट का पेपर दिया कि नहीं? हाँ, अभी वेडनेसडे को चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद चैप्टर 4 होगा, पढ़ाई चालू कर दो अभी से, अगर 3 जल्दी खत्म हो जाए तो। अभी ये नेट प्रोसीड्स आ गया, मैं तो, है ना। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी बता? रिडम्पशन इज एट 10% प्रीमियम, तो 15 लाख प्लस 10%, तो रुपीस 16,50,000, और ये भी रुपीस ही है सब। आया? तो आप लोग लोगे कितना पैसा? हाँ, अभी एक डिबेंचर का 165 है, तो 10,000 का डिबेंचर्स। हाँ, 3 बहुत बड़ा है, तो पढ़ाई करना था ना कल से। ओके। हाँ, और तुम लोग को उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं? किसमें से? हाँ, उसमें से पूछे गए थे कि नहीं सब? जो जो बुक दिया सजेस्टेड आरटीपी। हाँ, तो बस वही करने का, और क्या, और जीवन सुखी रहेगा फिर। अच्छा, अब है ना, देखो तुम लोग लोगे 13,50,000 और चुकाओगे कितना? सर ये फेस वैल्यू 10,000 into 150। हाँ, 150 ओके। तो समझाए पूरा? ठीक है। अब है ना, इसके आगे व्हाट यू विल डू, टेल मी। 16,50,000 रुपया देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 16% ना। तो 15 लाख इंटू 16%, तो होता है रुपीस 2,40,000 इंटरेस्ट देंगे ना, बराबर। तो मेन 3 चीजें होती है, रिडम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड्स, और क्या? इंटरेस्ट। अभी केडी इज इक्वल टू, टैक्स रेट क्या है? 40%।
तो इसका 60% ही अपने को बर्डन पड़ेगा ना, है ना, प्लस क्या, प्लस व्हाट, रिडम्पशन वैल्यू 16.5 लाख देंगे, मिला है 13.5 लाख, तो ये दस साल का नुकसान है कि नहीं है? बराबर। और 16,50,000 प्लस, यहां उल्टा लिखना चाहिए, 13,50,000 प्लस डिवाइड बाय 2। यह आया समझ में? और ऑफ कोर्स मन चाहे तो इंटू 100 भी कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। आया समझ में? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये कितना बचेगा? 1,44,000 बचेगा ये ऊपर, प्लस 30,000 बचेगा, डिवाइड बाय एवरेज। अरे 15 लाख ही आ गया एवरेज। तो 1,74,000 कितना आंसर आया बताओ? Follow this. Shall we move on? अरे वाह, ऐसी आवाज आए तो लगे लॉकडाउन नहीं है। तुम लोग का जबान भी लॉकडाउन हो गई। हाँ, फिर इधर अनलॉक होता है इधर आके। चलो, ये समझ में आया? पूरा संपूर्ण समझा कि नहीं है? अभी है ना, वी हैव गॉन स्ट्रिक्टली एज पर द मॉड्यूल। ये मॉड्यूल में क्या कर दिया, बीच में एक प्रॉब्लम डाल दिया है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। कराऊं क्या ये फाइनल का टॉपिक है, पर मॉड्यूल में एक सम डाल दिया उसने, तो लिख दो। सी ये कैपिटल बजटिंग का सम है। प्रॉब्लम्स ऑन, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे यार, कंपनियों की बात क्या करो ना, रिजर्व बैंक पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रपोजिंग टू सेल 5-year बॉन्ड ऑफ 5,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 5,000 का बॉन्ड दे रहे हैं, ब्याज कितना है? 8%। द बॉन्ड इज टू बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। वापस देने का बॉन्ड का अमाउंट अमोर्टाइज करेंगे, मतलब एवरी ईयर 1,000 पे करेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 6% पर 6% बस पर एनम होना चाहिए। देखो, एक बॉन्ड है, कितने का इश्यू हो रहा है? अभी तुम लोग इन्वेस्टर के एंगल से सोचो, अपने आप को आरबीआई मत समझा करो। 5,000 का बॉन्ड है, आरबीआई 8% इंटरेस्ट देगी। ठीक है, 8% इंटरेस्ट होगा, पैसा कभी दोगे 5 साल बाद? नहीं। बॉन्ड इज टू बी अमोर्टाइज्ड, मतलब धीरे धीरे खत्म करेंगे, इक्वली ओवर इट्स लाइफ, मतलब वो लोग हर साल कुछ ना कुछ पैसा देंगे। तो 5,000 देने का, तो हर साल कितना देंगे? 1,000। यार ये क्या हिसाब है? 5,000 5 साल में देने का, तो 1,000 रुपये हर साल देंगे। व्हाट इज द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू इफ ही एक्सपेक्ट्स, नाउ लिसन हियर, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छी तरह समझो, मस्त चैप्टर है बहुत। डोंट गेट टेंस। एफएम मतलब बच्चों का सिलेबस होता है इसमें। सी है, हाँ, समझा? तुम लोग टेंशन मत लो, एफएम में जरा भी कुछ है नहीं उसमें। देखो क्या है,
investor will receive rupees 1000 every year plus interest. अब जैसे देखो 5 साल की स्टोरी है, ऐसे कैपिटल बजट में बहुत खेल खेले हमने कि नहीं? ये 5 है, क्या लग रहा है तुम लोग को? 5 है कि नहीं? क्या लग रहा है? 5 ही है ना? अब है ना, तुम लोग का पैसा अटका हुआ है तो तुम लोग को यहां पे 1000 मिलेगा। देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, तुम लोग ने 5000 भरा, फिर 1000 मिल गया ना, यस और नो? आउटस्टैंडिंग कितना है तुम लोग का? 5000, फिर 1 साल के एंड में 1000 मिलेगा, फिर आउटस्टैंडिंग 4000 होगा और फिर 1000 मिलेगा, फिर आउटस्टैंडिंग 3000 हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, फिर 1000 मिलेगा, फिर आउटस्टैंडिंग 2000 हो जाएगा, फिर 1000 मिलेगा, आउटस्टैंडिंग 1000 हो गया, फिर 1000 मिलेगा कि नहीं? फॉलो दिस। प्लस यू विल गेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहां पे आपको मिलेगा 400 रुपया। कैसे? 8% के हिसाब से। यहां पे मिलेगा 320। क्यों? यहां पे मिलेगा 240। कैसे? यहां पे 160 और यहां पे 80 रुपया मिलेगा। हैव यू गॉट दिस स्टोरी और नो? 5000 इन्वेस्ट किया तो आउटस्टैंडिंग मेरा उधारी मैंने 5000 दिया था, इन्वेस्टर के एंगल से देखो। फिर ये पहले कॉपी कर लो, है ना? फटाफट कॉपी करो। तुम लोग एकदम अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे सवाल नहीं पूछते, कॉपी करते एकदम, है ना? आर्ग्यूमेंट नहीं करते, भले सब्जेक्ट हो कि कुछ भी हो। आया समझ में तेजस? यस। और अमन और मोहम्मद आया कि नहीं? लोखंड वाला है ना? हाँ। और जागते रहो। अभी मैं जूम पे एक ट्यून लगाने वाला हूं, जागते रहो। बच्चे लोग सो जाते हैं ना, ऐसा दीपिका मैडम इन सब स्टाफ को बोलूंगा हर 10 मिनट में चक्कर मारने का। यश धार्मिक, आप लोग कैमरा ऑन करो। हाँ चलिए, समझ में आया तुम लोगों को? अब ये ना क्या होगा, इन्वेस्टर्स कैश फ्लो। ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 है ना? 5 साल है। कैश इनफ्लोस इसको ना फर्स्ट ईयर मिलेगा 1400। मालूम है ना कैसे? ये 1000 रुपया और 400 रुपया मिलेगा, है कि नहीं? वी विल गेट 1400 मिलेगा कि नहीं यार? 1000 रुपया कैपिटल और इधर मिलेगा 1320, 10240, 1160 एंड 1080। पक्का? बोल, जोर से बोल, बिंदास। 1240 आएगा ना थर्ड ईयर? अरे हाँ 1240। ये पेन एकदम सॉफ्ट है तो इसमें 1240। ओके
लिखा है? अब है ना, इसकी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स व्हाट? इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स 6%। देखो ये क्या है, ये पैसा मिलने वाला है हमको, है ना, तो इसको है ना हम डिस्काउंट करेंगे 6% पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1400 डिवाइड बाय 1.06 प्लस 1320 डिवाइड बाय 1.06 रेज टू 2 प्लस 1240 प्लस 1160 ओके। तो कितना वैल्यू आता है बताओ? डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ऐसा 1320.75 प्लस 1245 0.28 1240 एक लेफ्ट हैंड से करेंगे तो आएगा 1240 एक मिनट यहां पे 2 बार करना है तो इट्स कमिंग 1174 How much? 1041.12 13 फिर 1160 डिवाइड बाय 1 2 3 4 तो 918.83 एक दो 807.04 ये समझा? डिस्काउंट किया ना सबको? क्या वैल्यू आ रही है? 5262 ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ना? आया समझ में? लॉजिक समझा ये? एक जो उनको बाकी लोग को नहीं समझा, 2-3 लोग को समझ गया, 4-5 आया समझ में? ये ना ये फाइनल में चैप्टर है बॉन्ड वैल्यूएशन, उसका कंसेप्ट मॉड्यूल में डाल दिया तो मैंने भी लिख दिया प्रॉब्लम यार, है ना? झंझट कौन करे हैं इन लोग के साथ। अभी हम लोग ये
पांचों सब मालूम पड़े तुम लोगों को, बेसिकली ये सब मालूम पड़ा, फोर्थ वाला जो अभी हमने किया है ना, इसमें पूरा था। हाँ, फॉर्मूला दोनों याद है डिवेंचर्स की, आई अपॉन 1 माइनस टी अपॉन एनपीडी। ये कब होता है? जब रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, और जब रिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का है ना, कॉस्ट सेम ही होता है, सेम मेथड है, पर प्रेफरेंस शेयर्स में से टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है ना। मिलता है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड हम कहां से देंगे? आफ्टर टैक्स कि बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में से देंगे ना, तो फिर उसमें अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा देंगे तो भी टैक्स की बचत तो नहीं होगी ना। डिवेंचर में क्या है? डिवेंचर का इंटरेस्ट इज खर्चा, तो फिर हमको वो अलाउ होता है इनकम टैक्स में, तो हमारा खर्चा कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम हो जाता है, तो कुछ फायदा होता है। द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर, प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स आर एंटाइटल टू डिविडेंड, बराबर, एंड डिविडेंड इज पेड फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, सो देयर इज नो टैक्स शील्ड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड से टैक्स का कोई फायदा नहीं होता है। आई बात समझ में? ग्रीन टी। अब है ना, परपेचुअल प्रेफरेंस मतलब इरिडीमेबल। क्या है परपेचुअल का मतलब? मालूम है ना इंग्लिश में? अरे हाँ कि नहीं बोलो यार। परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए ना। हाँ, मैं तुमसे परपेचुअली प्यार करता हूं, ऐसा किसको बोल सकते हैं? पर इंग्लिश मीडियम वाले लड़के को बोलना, हिंदी वाले को मत बोलना। ओके ना, सी डिविडेंड अपॉन एनपीडी टू 100, ये तो सेम था, डिवेंचर का ही कॉस्ट था वैसे ही था। और अगर इरिडीमेबल डिवेंचर्स होंगे तो डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आरपीडी एनपीडी अपॉन एन, सेम फॉर्मूला, खाली डिविडेंड के बदले आई आ गया और आई माइनस टी उड़ गया कि नहीं? सॉरी, आई के बदले डिविडेंड आ गया, आई के बदले क्या आ गया? डिविडेंड, बाकी सेम है, और 1 माइनस टी उड़ गया। यस और नो? तो आगे बढ़े। एनपीडी, चलो ये करते हैं। 6th वन मैंने बताया ना, कैपिटल बजटिंग के प्रॉब्लम कितने बड़े बड़े होते रहे। 5 से 6 जाने के लिए 1 घंटा लग जाता। इधर क्या है? इधर सब पॉपकॉर्न सम्स। इफ रिलायंस एनर्जी, और फील मत कर रहा 7-8 सम ज्यादा हो जाए तो एक लेक्चर में 8 सम भी हो जाए, तो डोंट फील बैड। ऐसा मत सोचना मैं 8 सम कर दिया, मैं कितना गिर चुका हूं, क्या 8-8 सम एक लेक्चर में कर रहा हूं। आदमी को ऐसा फीलिंग आती कभी कभी, मैं कितना काम कर रहा हूं। टैक्स क्यों नहीं? देख भाई, अपन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से देते हैं, तो कहते सवाल पूछेंगे तो बताने का मौका मिलता है यार, नहीं तो लग रहा है फालतू में बता रहे। टैक्स क्यों नहीं बताता हूं, ये देख। अपन फिर से एक उदाहरण लेते, मस्त वाला है ना। ये देख, सपोज है ना, एक कंपनी को नो प्रेफरेंस शेयर्स, नो प्रेफरेंस कैपिटल, फर्स्ट कंपनी 1, कंपनी 2 में प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, 14% वाले। अभी समझो इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 8 लाख, दोनों का 8 लाख रुपया है अर्निंग्स। हाँ, पर इसका प्रेफरेंस कैपिटल है। अभी लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नील है, तो अर्निंग
बिफोर टैक्स 8 लाख ही रहेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके 8 लाख ही रहेगा कि नहीं? हाँ, अब टैक्स आया से 30%, अभी 5,60,000 आया, टैक्स भरा। अब ये ना दोनों का सेम स्टोरी जा रहा है। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड देना है इसको, तो ये तो नहीं देगा और ये देगा 2 लाख इंटू 48%, 28%, 28,000 देगा ना, तो इसकी प्रॉफिट कितनी बचेगी? और इसकी बचेगी 5 लाख। तो इन दोनों की प्रॉफिट में फर्क कितना आया? 28 ही आया ना फर्क। हाँ, जितना दिया उतना ही फर्क आया। लेकिन डिबेंचर का मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या था? उसमें कम आता था ना, क्योंकि टैक्स बचत होती थी। इसमें टैक्स चेंज ही नहीं हुआ ना, कुछ हुआ क्या टैक्स कुछ चेंज? अगर इंटरेस्ट होता ना तो फिर दोनों की इनकम अलग आती और टैक्स भी अलग आता कि नहीं? तो समझा इंटरेस्ट का फायदा क्या होता है? कि हमारी टैक्स की बचत होती है। समझा? आया समझ में? फॉलो दिस। कि दूसरा एग्जांपल दू टैक्स का। पहले समझा डिवेंचर का, समझा सबको? और एक एग्जांपल चाहिए, देख लो। देखो ये जैसे ना, समझो हम लोग है ना, सपोज विलेज इकोनॉमी में हम लोग, तो हम लोग एक विलेज 1 है और ये विलेज 2 है और बीच में जंगल है, फॉरेस्ट। इधर गुंडे लोग खड़े रहते हैं, समझा कि नहीं? समझा? तो है ना, इधर गुंडे लोग खरीद रखते हैं। तो एक आदमी, वो लोग 30% टैक्स लेते हैं। कितना लेते हैं टैक्स? अब मैं सरकार को गुंडा नहीं बोल रहा हूं प्लीज, नहीं तो कल मेरे पे सेडिशन का चार्ज आ जाएगा। समझा? और तुम लोग का सिलेबस बाकी है, तो मैं सरकार को गुंडा नहीं बोल रहा हूं। मैं बताता हूं, जो इसका 5 लाख है, क्या है? 5 लाख है। तो है ना, इसका 1 लाख इधर गुम हो गया। समझ में आ रहा है? इसका 1 लाख इधर खो गया, तो इधर वो 4 लाख पे टैक्स भरेगा ना खाली। तो इसका नेट लॉस कितना होगा यहां पे? 70,000 ही होगा ना लॉस। क्यों? समझ में आ रहा है गुंडागिर्दी का एग्जांपल कि नहीं? हाँ, तो ये अगर नहीं तो 1.5 लाख टैक्स भरता था, है ना, और 3.5 लाख मिलता था। लेकिन 1 लाख गुम हो गया इसका इधर इंटरेस्ट के तरह, तो फिर इसको 4 लाख ही हुआ है। 4 लाख में टैक्स कितना है? 1,20,000 और 2,80,000 मिला ना इसको। हाँ कि नहीं? तो इधर पैसा, अगर इधर पैसा गया बिफोर टैक्स, तो अपनी फिर टैक्स की बचत होती है। लेकिन अगर ये आदमी का 1 लाख रुपया दूसरे की इधर गुम हो जाए, तो ये देखिए विलेज 1, ये विलेज 2 और ये है फॉर जंगल, जंगल में गुंडे। ओके, अब है ना, इसका 5 लाख था इधर और ये 30% भरा इसने, और इसको 1.5 लाख रुपया भरा और 3.5 लाख रुपया वो लेके आया इधर। अभी इसका 1 लाख यहां पे गिर गया, तो गुंडा क्रॉस करने के बाद गिरा, तो पूरा 1 लाख लॉस है ना। यस और नो? इधर तो अपने को फायदा था, इधर 1 लाख गिर गया, तो वहां में 30% टैक्स बचेगा ना। तो इंटरेस्ट में क्या होता है? हम लोग बोलते हैं 1 माइनस टैक्स। आया समझ में? यस और नो?
हाँ, तो फिर अच्छा, तो अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, अच्छा वाला एक। सब अच्छे प्रॉब्लम है अपने ऐसे। ये देख, कौन सा समय अभी, रिलायंस वाला। इफ रिलायंस एनर्जी is issuing preferred stock of ₹100 per share with a stated dividend of ₹12 and flotation cost of ₹3%. What is the cost of preference shares? Actually cost of preference share मतलब cost of finance। हाँ, अब देख फेस वैल्यू कितनी है, 100। टेक्स्ट बुक है ना तुम लोग के पास देखने के लिए? हाँ, अब देखो क्या है, फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। अच्छा, फॉर्मूला देखो क्या, अच्छा रिडम्पशन है क्या 4-5 साल के लिए? नहीं ना। फॉर्मूला क्या है, KP इज इक्वल टू D अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। डिविडेंड कितना है, ₹12। हाँ, नेट प्रोसीड्स क्या आने वाला है, %3 फ्लोटेशन कॉस्ट है भाई। फ्लोटेशन कॉस्ट मालूम है ना, फॉलोड। तो आपको हर साल कितनी कीमत चुकानी है, व्हाट कीमत यू विल चुकाओ, ₹12। और उसके पहले क्या मिला तुझे बता ना। $12.37। आया समझ में? ये इरिडीमेबल था, क्या था? हाँ, डिवेंचर्स को इरिडीमेबल बोलते हैं, इसको परपेचुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परपेचुअल है कि नहीं? जब तक सूरज चांद रहेगा उसको परपेचुअल बोलते हैं। परपेचुअल मतलब नो लिमिट, है ना? फॉलो दिस। नए संपी की तरफ बढ़े। XYZ has issued 2010% preference shares of ₹100 each at 95. Calculate the cost of preference shares. इसको हम लोग, ये भी इरिडीमेबल ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला 7th वन के लिए? KP इज इक्वल टू व्हाट बताओ? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब है ना, फेस वैल्यू कितनी है? अच्छा, कितने देखो, वन प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्टिंग में नहीं बनाते हो पर यूनिट एंड टोटल, इसमें ही बनाओ। इसमें क्या है, क्या आएगा बताओ? फेस वैल्यू 100 और ये 100 इंटू 2000, नहीं 10 है ना, 10 है कि कितना है? एक मिनट, श्योर 100 है ना? तो कितना आएगा? 2 लाख।
2 लाख आया। उसके बाद डिविडेंड कितना दोगे? डिविडेंड यू आर गोइंग टू पे 10 रुपीज नो, और यहां पे 20,000। इश्यू नेट प्रोसीड्स कितना मिला? 95 रुपीज मिला इधर भाई, और इधर मिला 95 इंटू 2000, अभी KD इज इक्वल टू 10 रुपया अपॉन 95 इंटू 100, या फिर 20,000 डिविडेंड दे रहे हैं, डिवाइड बाय 10.53, and here same. Follow this. Any doubts? अरे कैमरास ऑन करो। $95 क्यों लिया? क्योंकि मेरे ख्याल से लिखा था प्रॉब्लम में इश्यूड एट 95 ना। 100 का डिवेंचर कितने में इश्यू किया? बोलो 100 का डिवेंचर कितने में इश्यू किया? बोलो। फॉलोड फातिमा। अच्छा, 8th क्वेश्चन रिफरिंग टू द अर्लियर क्वेश्चन, वही, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट इफ कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। अरे रिडम्पशन करने वाले लोग तो रिडम्पशन कौन सी वैल्यू पे करेंगे? अगर कुछ नहीं बोला है तो रिडम्पशन इज एट पार। इफ नथिंग इज मेंशन तो रिडम्पशन क्या एक्स्ट्रा पैसा देके करेंगे कि जितना है उतना देंगे? सोचो जरा, कॉमन सेंस। पार पे करेंगे ना। हाँ, अब ये सेम स्टोरी है तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे खाली हम लोग। 8th में क्या है? रिडम्पशन ₹100 और यहां पे ₹2 लाख है ना। अब है ना, KP इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पे? D प्लस RV माइनस NPD अपॉन 10 whole thing divided by what?
ना पहले मैं एक शेयर का करके देखता हूं, डिविडेंड कितना दोगे तुम लोग? 10। 10 रुपये डिविडेंड दोगे? आरवी क्या है, रिडम्पशन वैल्यू क्या है? और आया था कितना पैसा? 95। ये आया समझ में? ये मालूम पड़ा पूरा लॉजिक? तो ये 10 प्लस 0.5 आया समझ में? इधर भी कर सकते थे पूरे वैल्यू के साथ। डिविडेंड कितना दे रहे हैं हम? 20,000 प्लस 2 lakhs माइनस तो ये 20,000 प्लस आया ना सेम आंसर? ये टोटल अमाउंट से करके। Have you got this? वो है ना, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से भी जा सकते हैं। सी हियर, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम इंस्टॉलमेंट देन हाउ कुड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट बी कैलकुलेटेड एज? हाँ तो वो नहीं, वो लास्ट में लॉस देखने का। अगर इंस्टॉलमेंट में देंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करते हैं, फिर हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। जैसे देख, अभी एक सवाल है, इफ डिवेंचर्स आर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट्स, हाँ तो ऐसा क्या करने का? सुनो, जैसे लास्ट एग्जांपल था ना, उसमें क्या था? ये हम लोग पैसे दे रहे थे ना, कंपनी विल पे दिस मनी एंड सपोज से इश्यू प्राइस इज 900, है ना? ये एक सवाल है कि अगर डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट तो फिर आरवी क्या? तो क्या होता है कि ऐसे टाइम में क्या करते हैं, तुम लोग कंपनी हो, तुम लोग 900 रुपये लिया और तुम लोग ये सब देने वाले हो विद इंटरेस्ट। मैं एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो पहले वाला समझा ना, उसका ले रहा हूं। फिर तुम लोग क्या करोगे, इन सबको डिस्काउंट करोगे ताकि ये 900 रुपये आवे। तो इट इज लाइक कैलकुलेटिंग IRR ना, डिस्काउंट 1400, 1320, 1240 at a rate which gives present value as rupees 900. Follow this. फिर वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानेंगे ना, वो एक्चुअली करेक्ट मेथड है, पर ये हम लोग को इस मेथड से करना है। अभी
10th वाले में शुरुआत करें। देखो प्रेफरेंस शेयर खत्म भी होने को आ गया। Dell Limited has 100 preference shares redeemable at a premium of 10%। ये देख 100 का 110 देगा with 15 years maturity, 15 साल के बाद। The coupon rate is 12%, flotation cost is 5%। Sale price is 95। Calculate cost of preference shares। कूपन रेट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ डिविडेंड 5% डिवेंचर्स, मतलब उसमें 5% मिलेगा, उसको कूपन रेट बोलते हैं। कि तेरे को हर टाइम 5% मिलेगा। 7% कूपन रेट मतलब यू विल गेट 7% डिविडेंड। 12% मिलेगा, है ना। अभी कहानी तो एक ही प्रेफरेंस की है, अनेक की तो कहानी है नहीं। क्या है? फेस वैल्यू कितनी है? 100, है ना। फिर तुम लोग सबसे पहले इश्यू करोगे। इश्यू कितने में कर रहे हो? पहले ऑर्डर में जाओ, चल ना। इश्यू कितने में कर रहे हो बताओ? इश्यू कर रहे हो 95 में। नहीं नहीं, इश्यू 115 में नहीं कर रहे हैं यार। सेल प्राइस इज ₹95। 110 रिडम्पशन करने वाले हैं। प्रॉब्लम का ऑर्डर है, सीधा रिडम्पशन एंड पॉइंट बता दी, अंत बता दिया कि 110 देंगे। हम लोग 100 का प्रेफरेंस शेयर है और हम लोग इश्यू कर रहे हैं 95 में, है कि नहीं? आया समझ में? फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, 95 का 5%। हाँ, तो नेट प्रोसीड्स होगा 90.25। अरे यार ये सब क्या होगा? एक मिनट। फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, फ्लोटेशन, नेट प्रोसीड्स। ओके, आ रहा समझ में कि नहीं? फॉलो दिस। फिर रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन आप दोगे 110, है कि नहीं? और डिविडेंड इज 12%, ₹12। KP is equal to dividend plus RV minus NPD upon N। डिविडेंड कितना दोगे? ₹12 प्लस लॉस हुई
15 प्लस 12, तो ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या आता है, %13.30। ओके, एनी डाउट्स इन दिस सम? डिवेंचर का भी वही था, खाली 1 माइनस टी आ रहा था। Shall we start equity shares now? कौन सा? 9th नहीं किया हमने, भूल गए, स्किप कर दिया। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं किया। Greenfields has issued 10 lakhs irredeemable preference shares of 150 each। तो कितना हो यार, 10 lakhs into 150, 15 करोड़ at the coupon rate of 14%। The issue expense are 15 per share। Calculate cost of preference shares। वन लाख प्रेफरेंस शेयर 150 ईच। $150 का है, 15 रुपया खर्चा है। एक प्रेफरेंस शेयर की कहानी लिखो, यहां 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। अभी है ना, फेस वैल्यू कितनी एक की, ओके। एक्सपेंसेस कितना है, 15 रुपीज पर शेयर। ₹1,50,00,000। नेट प्रोसीड्स 135।
13,50,00,000 ये पैसा आएगा। फिर डिविडेंड, डिविडेंड क्या रेट पे है? 14%। तो 21 रुपये डिविडेंड आता है और यहां पे 15 करोड़। $21 लाख नहीं, 2,10,00,000। $21/135 into 100 cost is इधर भी सेम ही आएगा। $2,10,00,000 कैंसिल करोगे तो वही होगा ना। फॉलो दिस। नहीं, किसी एक का भी एक का करोगे चलेगा, एक का करोगे तो भी चलेगा। वो दोनों बता रहा हूं ताकि तुम लोग डरो नहीं। वैसे डरते नहीं हो तुम लोग, मुझे मालूम है, पर फिर भी। तो प्रेफरेंस शेयर्स समाप्त। अब इक्विटी शेयर्स का ना, 1 मिनट।